वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स के जेके बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड 24 का जो बाय एनुअल पेपर हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपके बोर्ड में टोटल 10 मार्क्स का आता है, तो इससे लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव सारे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेंजीन रिएक्ट्स विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अटैकिंग रीएजेंट इज। जब हम लोग बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं तो इसका रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करके करते हैं, मतलब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये SO3 प्लस वाटर में कन्वर्ट होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज SO3, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वही इसका अटैकिंग रिएजेंट होगा, और इलेक्ट्रोफाइल इज SO3। सेकेंड क्वेश्चन है, द कंपाउंड विथ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमारे पास जो कंपाउंड दिया है हेक्सेन, पेंटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दैट इज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया के। और अगर हमारे पास कार्बन सेम है, आइसोमर्स हैं हाइड्रोकार्बन के, तो ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया डिक्रीज करती है। तो जो नॉर्मल हेक्सेन है उसमें 6 कार्बन का चेन होगा, 4 5 6 2 4 6, ठीक है। नॉर्मल पेंटेन है तो इसमें 5 कार्बन का चेन होगा, 2 4 5। तो पेंटेन से ज़्यादा हेक्सेन का सरफेस एरिया होगा तो पेंटेन तो होगा ही नहीं। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का चेन है, 2 5 का चेन हो गया, उसमें भी ब्रांचिंग हो गया, तो इसका क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन का चेन है, 2 पे मिथाइल है, तो 5 कार्बन है और ब्रांचिंग भी है, तो इसका भी सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए पार्ट करेक्ट होगा, नॉर्मल हेक्सेन। थर्ड है एडिशन ऑफ HBr का एडिशन करना है 3 मिथाइल 1 पेंटाइन। 3 मिथाइल 1 पेंटाइन, देखो क्या होगा, पेंटाइन है तो 5 कार्बन का चेन होगा, 1 2 3 4 5, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है और थर्ड पे 1 2 3 पे मिथाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। यही है 3 मिथाइल 1 पेंटाइन। अब देखो इसमें जब हम लोग मार्कोनिकोव एडिशन करते हैं तो मार्कोनिकोव एडिशन का रूल होता है, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम है एड्स टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो मार्कोनिकोव रूल जो आपको NCERT में दिया है उसमें दिया है इट इज़ जनरलाइज्ड बाय मैकेनिज्म, मतलब इसमें शिफ्टिंग भी होगा, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट जो भी होता है टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। लेकिन ये एडिशन हो रहा है तो एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा विथ रीअरेंजमेंट, ठीक है। जनरल फार्मूला ऑफ एरिन्स, एरिन का जनरल फार्मूला CnH2n-6 होगा। आप डायरेक्ट अगर याद नहीं रहे तो आप कोई एक एरिन, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो CnH2n है, अगर n की वैल्यू 6 रखें तो 2n 12 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल इसमें नहीं है। C2n प्लस H2n+2 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें कार्बन है ही नहीं। CnH2n-2, n की वैल्यू क्या है 6, कार्बन 6 है, तो 6 2 12 -2 10 हो गया, यहाँ पे 6 है, नॉट पॉसिबल। Cn, n की वैल्यू 6 है तो 2n-6 क्या होगा, 2 × 6 12 -6 6 हो जाएगा, तो C6H6 आ गया, तो ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp, क्योंकि sp में जो है कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा, sp3 में सिंगल बॉन्ड होगा, sp2 में डबल बॉन्ड होगा। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है इसलिए बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स इन पेंटेन। पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन का चेन होगा, 3 4 5 2 4 5। तो एक आइसोमर चेन आइसोमर, दूसरा चेन आइसोमर 4 कार्बन का चेन बन सकता है, तीसरा चेन आइसोमर 3 कार्बन का चेन बन सकता है, 2 सब्सटीट्यूएंट। तो टोटल आइसोमर इसके 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है विच कंपाउंड इज अल्केन। अल्केन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सारे सिंगल बॉन्ड है, ये तो अल्कीन है। ये भी अगर 2 आ जाएगा, अच्छा CH है तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पे, तो ये अल्काइन हो जाएगा,
अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ये भी डबल बॉन्ड है तो अल्कीन। C2H6 में कार्बन और कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज अल्केन। नेक्स्ट है द अल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना चाहिए या रिंग होना चाहिए, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है या रिंग का कार्बन है जहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व करेंगे, उसके साथ जो दो एटम या ग्रुप लगे होंगे वो दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रोपीन। प्रोपीन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ है, ये दोनों हाइड्रोजन सेम एटम हो गया। यहाँ पे तो डिफरेंट है हाइड्रोजन और मिथाइल, यहाँ पे दोनों सेम हो गया, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। 2 मिथाइल प्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये तो देगा ही नहीं। 2 ब्यूटीन, ब्यूटीन का मतलब 4 कार्बन का चेन होगा, सेकेंड पे डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, देखो दोनों डिफरेंट हो गया, ये दोनों डिफरेंट हो गया, इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन एसिटिलीन इज ट्रीटेड विथ HBr, एसिटिलीन का रिएक्शन HBr से करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो एसिटिलीन होता है हमारा इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर फर्स्ट टाइम HBr ऐड होगा तो ये सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं हाइड्रोजन, किसी भी कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे Br हो जाएगा। अब ये एसिमेट्रिकल हो गया, तो अब इसमें मार्कोनिकोव एडिशन फॉलो करूँ तो निगेटिव पार्ट आ जाएगा इस कार्बन पे और हाइड्रोजन इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड CH Br, तो 1,1 डाइब्रोमो इथेन, यहाँ पे कॉमन नेम दिया है तो इसका कॉमन नेम होगा इथाइलिडीन ब्रोमाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास वाई आर अल्कीन्स मोर रिएक्टिव इन नेचर, अल्कीन मोर रिएक्टिव क्यों होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इन कंपाउंड विच प्रोवाइड्स हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया मतलब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर ईजिली अटैक कर सकता है, इसीलिए अल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है नेम 2 हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग में कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी होगा, लाइक फ्यूरान। फ्यूरान में क्या होता है 5 मेंबर्ड रिंग होता है, एक ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड। ठीक है, फ्यूरान, थायोफीन, पीरिडीन एक ले लेते हैं 6 मेंबर्ड में, पीरिडीन। बेंजीन रिंग जैसा ही होता है लेकिन एक नाइट्रोजन एटम होते हैं, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, तो दोनों हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है। डिफाइन ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं, पहले ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है, फिर उसका हम लोग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक जिंक के साथ हीट करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। जैसे रिएक्शन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या हो गया प्रोपीन, इसमें ओजोन ऐड कर दें O3 तो क्या बन जाएगा ये ओजोनाइड। कैसे बनाएगा, CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक होके ओजोन ऐड हो जाता है, जिसे हम लोग ओजोनाइड बोलते हैं। अब ओजोनाइड को माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक जिंक के साथ हीट करें तो एक जिंक ऑक्साइड बनेगा और 2 एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, COH प्लस HCOH प्लस जिंक ऑक्साइड, यही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है वाई बेंजीन इज एरोमेटिक। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जो हक्केल रूल को फॉलो करता है, और बेंजीन जो है हक्केल रूल को फॉलो करता है, इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेंजीन इज एरोमेटिक एज इट फॉलो हक्केल्स रूल, यह हक्केल्स रूल को फॉलो करता है। इट हैज़ साइक्लिक रिंग, प्लेनर स्ट्रक्चर, कंजुगेटेड पाई बॉन्ड और 4n+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है 6 है, यहाँ से n की वैल्यू 4n+2 जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये 6 है, तो यहाँ से 4n = 4 तो n की वैल्यू 1 आएगी जो होल नंबर होता है, इसीलिए एरोमेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, इसमें से कौन सा एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक सेम जो हक्केल रूल को फॉलो करेगा, सबसे अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन, तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। अब हम लोग बाय एनुअल पेपर को डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बाय एनुअल का जो कि 24 में हुआ है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का है, विच हैज़ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स।
ए पार्ट में है 15 लीटर हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा है, पहले मोल्स निकाल के एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एसटीपी पे वॉल्यूम दिया है तो मोल कितने होंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, तो ये मोल आ गया, और मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। वैसे मोल को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं पूछा है, क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर होते हैं, और एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट होता है, तो जिसमें मोल्स ज़्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो सबके मोल्स निकाल लेते हैं। बी पार्ट जो है इसमें मोल हो जाएगा 5 लीटर है, तो 5/22.4, तो ये तो कम ही हो गया। बी पार्ट को तो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये 15/22.4 है, ये 5/22.4 है, तो ये तो होगा ही नहीं। सी पार्ट है हमारे पास 0.5 ग्राम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया है, तो मास दिया है तो इसका मोलर मास से डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, तो 0.25 हो गया। और डी जो है 10 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 10 मास दिया है तो मोल निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड करेंगे, 10/32 मोल आएगा। तो अब इसे इसका फ्रैक्शन में निकाल लो, ये जैसे फ्रैक्शन में है तो ये 15/22.5 है, सॉरी 5 नहीं 4, 22.4, तो 15 को 22.4 से डिवाइड करते हैं तो 0.6696 आता है, राउंड फिगर में 0.67 लिख लेते हैं। दूसरा इसका हमने 0.25 देख ही लिया। डी पार्ट में है 10/32, 10 को 32 से डिवाइड करोगे तो 0.3125 आएगा, तो सबसे ज़्यादा हमारा है 0.67 जो कि फर्स्ट पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है अब इसका हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट। बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम लोग MVR बोलते हैं, ये इक्वल होता है NH/2π। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ पहले। तो हमारा ये ऑप्शन है। अब इसमें देखो 5th ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 5 हो गई, H/2π। अब 2 से 5 को कैंसिल करेंगे तो 2.5 बचेगा, 2.5 H/π। तो 2.5 H/π बी पार्ट में है, तो बी पार्ट हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है पीरियोडिक टेबल का। क्वेश्चन में बोला गया आइडेंटिफाई लिस्ट स्टेबल आयन अमंग द फॉलोइंग। लिस्ट स्टेबल, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है लिथियम है, माइनस चार्ज। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 1s2 2s1 एक ऐड कर दिया तो 2s2 हो जाएगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 1s2 2s2 होगा। अब एक ऐड करना है तो 2p में ऐड होगा। ठीक है, बोरोन है 5 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p 2 हो जाएगा। अब कार्बन है 6 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p 6 है तो 2 होना चाहिए, 2p3। तो देखो ये फुल फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब बेरिलियम माइनस और कार्बन माइनस की बात करते हैं। बेरिलियम पे भी माइनस है, कार्बन पे भी माइनस है। कार्बन तो हाफ फिल्ड हो गया, ये भी हाफ फिल्ड हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें लिस्ट स्टेबल पूछा है। बेरिलियम और बोरोन में, बेरिलियम मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफ़िकल्ट होता है, और उसमें भी ये 2s है, 2s कम्प्लीटली फिल्ड है, उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन एडिशन आसान नहीं होगा, और वो मेटल है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कोरस्पॉन्ड टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये पहले भी एक बार आया है एग्जाम में आपके जेके बोर्ड में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास नहीं है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन। इफ़ वाटर केप्ट इन इंसुलेटेड वेसल एट -10 डिग्री सेल्सियस सडनली फ्रीजेज, -10 डिग्री सेल्सियस पे सडनली फ्रीज हो गया। वाटर लिक्विड होता है, लिक्विड से फ्रीज होकर सॉलिड हो गया, तो एंट्रोपी चेंज, लिक्विड से सॉलिड हुआ मतलब रेंडमनेस डिक्रीज किया, तो रेंडमनेस डिक्रीज करने का मतलब है एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इक्विलिब्रियम चैप्टर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू हैव ए लुईस एसिड। लिस्ट लाइकली, कौन इसमें लुईस एसिड नहीं हो सकता है। OH माइनस नेगेटिव आयन है, ये तो न्यूक्लियोफाइल होगा, लुईस बेस होगा, एसिड नहीं हो सकता है। H2O के पास भी डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी लुईस बेस हो सकता है, एसिड नहीं होगा। NH3 के पास भी डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी लुईस बेस हो सकता है। तो A B C इसका तीनों करेक्ट होगा। BF3 इज लुईस एसिड, बाकी सारे लुईस
बेस है इसमें, तो ये तीनों लुईस एसिड नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इक्विलिब्रियम चैप्टर का है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया देखते हैं। इन व्हाट मैनर इंक्रीज ऑफ प्रेशर विल अफेक्ट फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। अब देखो नाइट्रोजन गैस, 3 हाइड्रोजन गैस, 2 अमोनिया गैस बन रहा है। तो गैसियस रिएक्शन में अगर प्रेशर इंक्रीज करें तो अकॉर्डिंग टू ली चटेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कम होगा। तो लेफ्ट साइड देखो 1 और 3 4 गैस मॉलिक्यूल है, राइट साइड 2 गैस मॉलिक्यूल है। तो गैस मॉलिक्यूल राइट साइड कम है, तो जब हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन राइट साइड शिफ्ट होगा। राइट मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तो शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन का है। ए मेटल एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +2। जैसे कोई भी एलिमेंट है एम मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो चार्ज आ जाएगा M2+, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, M2+ चार्ज है इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर +2। ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का है, ऑक्सीडेशन नंबर का ही क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 और Cr2O3। तो देखो K2Cr2O7 है, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पोटासियम अल्कली मेटल है तो +1 होगा। क्रोमियम का X मान लो, 2 क्रोमियम है तो 2X, ऑक्सीजन का -2 होता है इक्वल्स टू 0, 7 ऑक्सीजन है 7 × -2, +2 + 2x - 14 इक्वल्स टू 0, 2x - 12 0 हो गया, तो 2x इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा +12, तो x की वैल्यू +6। तो एक क्रोमियम का 6 आ गया, यहीं से आंसर हो जाएगा +6, एक में ही है। Cr2O3 का भी निकालोगे, क्रोमियम का मान लो x, 2 क्रोमियम है तो 2x हो गया, +3 ऑक्सीजन का -2 होता है इक्वल्स टू 0, तो 2x - 6 इक्वल्स टू 0, तो 2x की वैल्यू +6 हो जाएगी, तो x की वैल्यू +3। तो ये पार्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, GOC का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन में कार्बन के पास देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 बॉन्ड पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो लुईस एसिड होगा या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अभी तक हमने 24 तक के जो बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CBSE के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।